श्री विद्या आत्म साधना है। अपनी आत्मा को जानना और अपनी क्षमताओं का विकास करना ही इस विद्या की साधना का मूल है। इस विद्या से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके द्वारा हम अपने जीवन का उच्च स्तरीय विकास कर सुख दुख से परे होकर सही मायनों में जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही प्राचीन वैदिक विद्या है जिसके विषय में विभिन्न ग्रंथों से हमें अलग अलग माध्यमों से जानकारी प्राप्त होती है। श्री विद्या की उपास्य शक्तियों को ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला, त्रिपुरा, षोडशी आदि नामों से जाना जाता है। मूल तत्व में यह एक ही है मगर भाव और अवस्था के अनुसार इसमें भेद दिखाई देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। श्री विद्या के 4 कुल हैं: श्री कुल, काली कुल, तारा कुल व एक गुप्त कुल तथा मात्र 4 संप्रदाय हैं: हयग्रीव, नंदकेश्वर, लोपामुद्रा व एक गुप्त संप्रदाय। 4 चरण या पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष व 4 पीठ: कामरूप पीठ, उड्डयन पीठ, जालंधर पीठ व एक अन्य गुप्त पीठ है। इनको 4 ही पद्धतियों हादी, कादी, कहादी व एक अन्य गुप्त व 4 आमनाय होते हैं तथा प्रत्येक आमनाय का एक कुल, एक पीठ, एक संप्रदाय, 16 पद्धति व क्रमशः 4 उपास्य शक्तियां होती हैं। इनमें से किसी एक पद्धति में विधिवत दीक्षित होकर अपने आमनाय के अनुसार श्री विद्या की साधना की जाती है। श्री विद्या के 4 संप्रदाय व पद्धति में कुल 16 उपास्य शक्तियां होती हैं, जैसे ललिता, तारा, राजराजेश्वरी, कामाक्षी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला, षोडशी आदि। प्रत्येक संप्रदाय व पद्धति में उन 16 उपास्य शक्तियों में से ही कुल व पद्धति के अनुसार 4 उपास्य शक्तियां होती हैं, जिनमें से प्रथम शक्ति साधक के लिए धर्म का, दूसरी शक्ति अर्थ का, तीसरी शक्ति काम का व चौथी शक्ति मोक्ष का निर्धारण प्रदान करती है। यह एक ऐसी परम रहस्यमयी सर्वोच्च विद्या है जो भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती है। किंतु आमनाय के सिद्धांतों के विपरीत कुल, पद्धति, संप्रदाय, पीठ व शक्तियों की मूल अवस्थितियों की अवहेलना या अतिक्रमण करते हुए श्री विद्या साधना करना या कराना, यह दोनों ही पतन का कारण व निम्नता का प्रमाण पत्र है। और शिष्य को अपने गुरु से दीक्षा लेने के समय आमनाय के सिद्धांत का यह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ही श्री विद्या साधना करनी चाहिए, अन्यथा कदापि नहीं। क्योंकि श्री विद्या साधना मानव जनित विद्या नहीं है कि कोई इसके विधान में जैसा चाहे वैसा स्वैच्छिक संशोधन कर सके, और न ही कोई मानव इसके विधान में अतिक्रमण या संशोधन कर सकता है। अतः प्रत्येक श्री विद्या साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह जिस संप्रदाय, कुल, पीठ व परंपरा में जिस एक पद्धति से साधना संपन्न करने हेतु दीक्षित हुआ है, उसी पद्धति का पूर्ण विधान आत्मसात करने के उपरांत ही केवल उसी संप्रदाय, कुल, पीठ व परंपरा की उसी पद्धति द्वारा अपनी साधना को संपन्न करें। अन्यथा अन्य संप्रदाय, कुल, पीठ, परंपराओं व पद्धतियों की जानकारियां एकत्र कर उन जानकारियों को उसके गुरु द्वारा प्रदत्त साधना पद्धति में सम्मिलित कर अपनी साधना पद्धति का अतिक्रमण कर उसमें संक्रमण उत्पन्न न करें। यदि किसी श्री विद्या साधक ने अपनी सीमा को लांघ कर अन्य संप्रदाय, कुल, पीठ, परंपराओं व पद्धतियों की जानकारियों को उसके गुरु द्वारा प्रदत्त साधना पद्धति में सम्मिलित कर अपनी साधना पद्धति का अतिक्रमण कर उसमें संक्रमण उत्पन्न कर लिया तो फिर वह साधक आजीवन न घर का रहेगा न घाट का। क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम के सिद्धांत को अपने जूते का बटाम समझकर बदलने की मानसिकता रखने वाले किसी श्री विद्या साधक के द्वारा अपनी साधना पद्धति का अतिक्रमण कर उसमें संक्रमण उत्पन्न करने के कृत्य का कोई समाधान भी नहीं है। ऐसे गुरुद्रोही व देवद्रोही के लिए केवल एक ही मार्ग शेष बचता है कि वह उसके गुरु द्वारा प्रदत्त साधना पद्धति में उसके अतिरिक्त जो भी न्यूनाधिक किया था उसका निस्तारण कर वापस उसके गुरु द्वारा प्रदत्त साधना पद्धति पर ही चला जाए और अपनी साधना को संपन्न करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।